जाएगा कि हमारे अनभ्यास के कारण है, अविवेक के कारण है, विचार नहीं किया है। तो विवेक के बाद तो दोष ही नहीं देते आप किसी को, कभी नहीं। और जन्म से सारे साधन आपके पास हैं, सब साधन आपके पास है, कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपको न मिला हो। ये रॉकेट जैसा है, ये जो मनुष्य देह है रॉकेट जैसी है कि लॉन्च होने के लिए आया है सीधा। उपनिषदों में से श्रेय और प्रेय ऐसा कहा गया कि ये बहुत भोगी है, इसे हर पल ही संसार चाहिए, तो ये ऊपर न जाकर नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा। ईंधन न हो जिस पटाखे में, इस रॉकेट में, वो थोड़ा सा उसको आप पलित स्पार्क करें, फुस 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 करता हुआ थोड़ा धुआं और कुछ नीचे गिर जाता है। ईंधन नहीं है, ऊपर उठ ही नहीं पाता, बारूद है नहीं उसमें, वो मसाला नहीं कि ऊपर जा सके, वहीं गिर पड़ेगा। कुछ जाते तो टेढ़े जाते, सीधा नहीं जाएगा रॉकेट। अब टेढ़े किधर गए, ऐसे प्रेय और श्रेय मार्ग, प्रेय में निकल गए, पितृयोनि में चले गए, स्वर्ग में चले गए। इसको भी बड़ी उन्नति नहीं मानते। एक श्रेय, सीधे जाए, अभ्यास के कारण ऐसा होता। तो ज्ञान एक ऐसा ईंधन है जिसे रोज संभाल के रखा जाए, उस ईंधन को, फ्यूल को तो आप पहुंच सकते हो। इसलिए अभ्यास से कुछ किया जा सकता है। वेदांत में तो जैसे देह अध्यास ही ऐसा है, उसका अभ्यास ही ऐसा है कि मैं यही हूं और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा विचार करके आप बड़े हो सकते हैं। अयोध्या की घटना और राम जी ने पूछा, भाई कौन मुझे कैसे किस रूप में देखता है, किसका क्या और मुझसे कैसा संबंध है। और हम संबंधों के जगत में रहते हैं, संबंधियों के जगत में दाएं बाएं इतने संबंधी हैं। जन्म लेते ही 1000 संबंध, जिनसे ले रहे हैं जन्म वो माता पिता, जो हमसे पहले हमारे माता पिता से आए वो भाई बहन, अब बाद में आएंगे वो छोटे हैं जो पहले आ चुके हैं बड़े हैं, फिर उनके साथी जो हैं, फिर हम जिनके साथ जुड़ गए, पता लगा कि हमारे भी बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए। हम संबंधियों में रहते हैं ना भाई, हम संबंधियों में ही तो रहते हैं। और रहते हैं किसमें, कितनी संबंध त्याग दो, साधु बन जाओ, यहां भी संबंध है कि ये गुरु है और मैं चेला, संबंधों में तो रहेंगे। भगवान ने पूछा, भाई कौन क्या संबंध मानता है। सबको ज्ञान देने के लिए भगवान ने हनुमान को बोला, अरे भाई हनुमान जी इधर आओ, क्या मानते हो मुझे, क्या समझ रखा है मुझे, क्या लगता हूं मैं आपका, मैं कौन हूं आपका, मुझे क्या मानते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं जीव हूं, मैं सामान्य जीव, आप ब्रह्म, आप परमात्मा। तू दयालु देन हो, तू दाता हो भिखारी, तू तो दयालु है, मैं देन हूं, तू दाता है, स्वामी है, तू परमात्मा है और मैं, तू ब्रह्म है और मैं जीव हूं, तू ठाकुर हो चेरो, मैं तो आपकी चर्या करने वाला, नित्य आपके गीत गाने वाला, हे ठाकुर, हे परमात्मा, तू सर्वस्व है मेरा और मैं तेरा सामान्य सेवक दास। ब्रह्म है, मैं जीव हूं, तू भक्त है, भगवान मैं भक्त हूं, और आप महान है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं आपके सामने। तो राम जी ने कहा, अच्छा यही रिश्ता है क्या हमारा आपका। बोले ना, है तो ये पर मानता नहीं मैं ऐसे, रिश्ता तो कुछ और है। और क्या है भाई। बोले आप परमात्मा है, मैं आत्मा, आप ब्रह्म है, मैं सामान्य जीव हूं, और क्या।
बोले आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। अरे मानता क्या है? उन्होंने कहा जो आप हैं वही मैं हूं। ज्ञान की दृष्टि से तो वही मैं हूं जो आप है, मुझ में तुझ में भेद नहीं है कोई। ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो वो जो हनुमान भीतर, राम जी भीतर रहते हैं, वो मेरे रोम रोम में रमते हैं। ज्ञान में वही हो जाता है जी, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो फिर छोटा भी मन कहां रहेगा? हमें तो देवता रहते हैं। चाणक्य के पिता की जब मृत्यु हो गई, जब वो कारागृह में हुई थी, महानंद पद में बड़ा त्रास दिया था उनके पिता को, आचार्य चणक को। विष्णुगुप्त छोटा, और जब वो अपने पिता के शव को लेकर गए शमशान में दाह करने के लिए, संस्कार करने के लिए, शव दाह के लिए, अपने पिता का संस्कार करने के लिए, तो इतना अधिक कर मांग लिया कि वो दे नहीं सका। और उस संस्कार में कुछ सम्मिलित नहीं हो सका। अब लकड़ी कहां से चाहिए? तो घर आया विष्णुगुप्त और अपने घर को तोड़ने लगा जिसमें वो रहते थे। मां गहरे शोक में थी। मां समझ गई थी कि सब प्रतिकार कर रहे हैं, राज भय के कारण कोई कोप का भाजन नहीं बनना चाहता। राजा नाराज हो जाएगा, कुछ साथ नहीं दे रहा था। तो अपने ही घर के मध्य का शहतीर, वो खंभ उन्होंने कुल्हाड़ी से तोड़ा, घर ढहने लगा। तो जो शोक कर रही थी मां प्रसन्न होने लगी। शोकाकुल मां की आंखों में चमक आ गई और पूछा उससे कि जब सब हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे में तुझे क्या लग रहा है? उसने कहा मेरा बाप मरा कहाँ है, देह मरी है उसकी, मेरा पिता मुझ में रहता है। और ये मैं आपको भी कह रहा था, ध्यान से सुनना, बाप मरता नहीं है कभी ना मां मरती कभी, देह मरती है उनकी। वो हमारे मन में रहते हैं, हमारी भावनाओं में रहते हैं। तो गुरु मरता नहीं है कभी, वो ज्ञान है, वो हमारे भीतर रहता है। पितृ कभी मरते नहीं है, वो ईश्वर कभी मरा नहीं है, वो है। तो चाणक्य ने अपनी मां को ज्ञान देते हुए कहा कि मैं देह का संस्कार करने जा रहा हूं, पर मेरा पिता तो मेरे वीर्य में जिंदा है, मेरे ज्ञान में, मेरे विचार में। पिता तो पितृ सत्ता है, वो मेरा आदर्श है, उसके कई स्वप्न मैंने पूरे करने। देह नहीं होगी, शोक मत कर। न तेरा पति मरा है और न मेरा बाप मरा है। प्रतिकार हम करेंगे, उसके सपने, उसकी आग लेके जिंदा रहूंगा। तो जो आचार्य चाणक्य इतना बड़ा जो गणितज्ञ बने या अर्थशास्त्री बने, या उस समय की भ्रष्ट व्यवस्थाओं की जड़ें खोद डाली और एक नूतन साम्राज्य स्थापित किया, इस पूरे राष्ट्र के लिए एक राजा पैदा किया उसने, चंद्रगुप्त जैसा। वो कहता है कि मेरे भीतर रहता है परमात्मा, मैं उसे निकालूंगा और किसी में पैदा करूंगा। तो ये जैसा मन बनाओगे वैसा बन जाएगा, जैसा आप सोचेंगे वैसे हो जाएंगे।